नमस्कार, जय हिंद। मैं अजय कुमार स्वागत करता हूँ आपका एग्जाम बुकलेट प्लेटफॉर्म पर। फ्रेंड्स, आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आशा करता हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। फ्रेंड्स, मैं जियोग्राफी सेशन से आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा में हर साल हर बार ट्रेंड करते हैं और जो भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं उन सभी में ट्रेंड करते हैं। शुरुआत करते हैं जियोग्राफी सेशन के क्वेश्चन नंबर 1 से। फ्रेंड्स, किस तिथि को दिन और रात दोनों बराबर होते हैं? दिन और रात तिथि की बात करें तो 21 मार्च और 22 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय कितना होता है? कितना है? 1011 वर्ष। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मेसी। अरुण ग्रह की खोज कब की गई? 1781। फ्रेंड्स, हमने वन लाइन क्वेश्चन हैं जो आपके लिए एग्जाम बूस्टर के तौर पर काम करेंगे, और आप इस वीडियो को एक बार अगर दोबारा से देख लेते हैं तो आपको कहीं भी कोई भी चीज़ नोट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ओनली क्वेश्चन को सुनते जाइए और समझते जाइए। पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा को क्या कहते हैं? सौर वर्ष। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन का क्या कारण होता है? अक्ष पर अपनी धुरी पर झुके रहना। पृथ्वी अपनी अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। प्लूटो ग्रह की मान्यता कब समाप्त हो गई? प्लूटो ग्रह, जो कि हमारा 9वां ग्रह में था, जो 24 अगस्त 2006 को समाप्त कर दी गई। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा कितने समय में लगाता है? 27 दिन 8 घंटा। ज्वारभाटा की स्थिति में सबसे अधिक प्रभाव किसका होता है? चंद्रमा का। ज्वारभाटा की बात करें तो ज्वारभाटा किसके कारण आता है? ज्वारभाटा सूर्य और चंद्रमा के अपकेंद्र और आकर्षण बल के कारण होता है। चंद्र ग्रहण कब होता है? चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा के दिन ही होता है। सूर्य ग्रहण कब होता है? अमावस्या के दिन। कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी के नाम से जाना जाता है? रात की रानी के नाम से चंद्रमा, जो कि पृथ्वी का उपग्रह है। नंगी आंखों द्वारा किस ग्रह को देख सकते हैं? शनि ग्रह को। यूरेनस की खोज किसने की थी? हर्शल ने। सूर्य ग्रहण का क्या कारण होता है? जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाने के कारण सूर्य में दिखाई नहीं देता। जैसे ये हमारा सूर्य है और ये हमारा पृथ्वी। जब यहाँ पर चंद्रमा आ जाता है, मून, तो हमें चंद्रमा बीच में आने के कारण सूर्य में दिखाई नहीं होता। जैसे हम यहाँ से देखें तो ये हमें दिखाई नहीं देता, तो इस कारण सूर्य ग्रहण होता है। और सूर्य ग्रहण जब होता है जब चंद्रमा को पूर्णिमा के दिन दिखता है, इसलिए सूर्य ग्रहण हमेशा पूर्णिमा के दिन होता है। चंद्र ग्रहण कैसे होता है? जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है। जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच आ जाती है, तब चंद्रमा दिखाई नहीं देता, क्योंकि सूर्य का प्रकाश यहाँ रुक जाता है और यहाँ अंधेरा हो जाता है। सौंदर्य का देव किस ग्रह को कहा जाता है? शुक्र ग्रह को। पृथ्वी सूर्य से अपने सबसे अधिक दूरी कब होती है? पृथ्वी सूर्य से 4 जुलाई को सबसे अधिक दूरी पर होती है। पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट 3 जनवरी को होती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? पृथ्वी हमेशा पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। रात और दिन होने का क्या कारण है? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। यानी कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दिन और रात किसके कारण होते हैं? पृथ्वी अपने अक्ष पर जैसे घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर। भूकक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव कितना है? 66.5 डिग्री। सूर्य सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। यह पता सर्वप्रथम किसने लगाया? कोपरनिकस। सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या किस वैज्ञानिक ने नापी?
एरिथोस्थनीज। फ्रेंड्स, ये जियोग्राफी सेशन के वो क्वेश्चन हैं जो हमेशा सभी एग्जाम में ट्रेंड करते हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। पृथ्वी की तरह किस ग्रह पर जीवन का संभावना है? मंगल ग्रह। बृहस्पति ग्रह की खोज किसने की? गैलीलियो। फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको नोट कर लें। कौन सा ग्रह हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है? वरुण ग्रह को हरा ग्रह भी कहते हैं। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ स्थित है? चंद्रमा पर। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 2 सेकंड से कम। किस प्रकाशीय पिंड को पृथ्वी का पुत्र कहते हैं? चंद्रमा को। हैली धूमकेतु का आवर्तकाल कितना होता है? 46 वर्ष। आवर्तकाल उसको कहते हैं जो सूर्य की परिक्रमा लगाता है। पूर्ण एक परिक्रमा लगाने में जितना टाइम लगता है उसको आवर्तकाल कहते हैं। मंगल और बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले पिंडों को क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई नहीं देता? क्रीट। एक कैलेंडर वर्ष में कितने अधिकतम ग्रहण लग सकते हैं? 7। सूर्य और पृथ्वी के बीच औसतम दूरी कितनी है? 150 इंटू 10⁻⁷। सूर्य की दीप्तिमान सतह को क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल। सूर्य का विकास पृथ्वी के विकास का कितना गुना है? सूर्य 111 गुना बड़ा है। आकार के अनुसार ग्रहों का घटता क्रम। आकार के अनुसार बात करें तो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, यानी कि पहले बड़ा, फिर छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। इस क्रम में सबसे बड़ा बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, वरुण और फिर हमारा अर्थ की बात करें तो ये हमारा 5वें नंबर का आता है। बृहस्पति ग्रह को सूर्य की एक परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? 12 वर्ष। मंगल ग्रह को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? 687 दिन। पृथ्वी बनावट एवं आकार में किस ग्रह के बराबर लगती है? सूर्य। शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन के नाम से भी जानते हैं। बृहस्पति ग्रह पर एक विशाल धब्बा है। इस धब्बे की खोज अंतरिक्ष यान द्वारा की गई और किसने की थी? पायनियर अंतरिक्ष यान द्वारा। यदि पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच वायुमंडल ना हो तो प्रकाश का रंग कैसा दिखाई देगा? काला। फ्रेंड्स, क्वेश्चन ये है कि पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच वायुमंडल तो आकाश का रंग कैसा होता है? आप हवाई जहाज से ऊपर जाएंगे तो हमको सब काला दिखता है। एक ग्रह के दिन का मान और उसका अक्ष से झुकाव पृथ्वी दिन और झुकाव के तुल्य होता है। यह कथन किस ग्रह के लिए सत्य है? मंगल ग्रह। वर्ष दीर्घतम कहाँ होता है? सबसे बड़ा वर्ष दीर्घतम वरुण, जो कि सबसे दूर है, नेपच्यून ग्रह पर। डायमंड रिंग की घटना किस समय होती है? सूर्य ग्रहण के समय। सिजगी क्या है? सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा का एक धीमी रेखा, सीधी रेखा। जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा जब तीनों सीधी रेखा में आ जाते हैं तो उसको सिजगी कहते हैं। यह अमावस्या और पूर्णिमा के दिन ज्यादा देखने को मिलती है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? 22 दिसंबर। दारा शकों ने किस सूफी सिलसिले को अपनाया? कोदरी को। फ्रेंड्स, इसमें हमने कुछ हिस्ट्री क्वेश्चन में डाले हैं जो आपको इम्पोर्टेंट हैं। निजामुद्दीन औलिया ने किस सुल्तान से मिलने से इनकार कर दिया? फिरोज खिलजी। सूफी सिलसिले में कौन सा संगीत के कौन सबसे
सूफी सिलसिलों में कौन सा संगीत के विरुद्ध था? नक्शबंदी संगीत। सूफी संत ख्वाजा नईमुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में भारत आए? पृथ्वीराज चौहान। सूफी सलीम कहाँ रहते थे? फतेहपुर सीकरी। मध्यकालीन सूफियों में सबसे धनी सूफी कौन थे? शेख बहाउद्दीन जकारिया। दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने शेख अल इस्लाम की उपाधि किसे दी? शेख बहाउद्दीन जकारिया को। फ्रेंड्स, इसमें हमने हिस्ट्री और जियोग्राफी दोनों के क्वेश्चन लिए हैं। ये आपका प्रैक्टिस सेट बेहतरीन है, बहुत ही अच्छा साबित होगा। इसमें हमने 150 प्लस क्वेश्चन रखे हैं जो आपके लिए अच्छा इंपोर्टेंट साबित होंगे। भागवत गीता और योग वशिष्ठ का फारसी में अनुवाद किसने किया? दारा शिकोह। किस सूफी संत को शेख उल हिंद के नाम की पदवी प्रदान की गई? शेख सलीम चिश्ती को शेख उल हिंद की उपाधि प्रदान की गई। मुगल बादशाह औरंगजेब को किस सूफी सिलसिले में दिलचस्पी थी? नक्शबंदी। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती किसके साथ भारत आए? मोहम्मद गौरी के साथ। चिश्ती परंपरा का मुख्य केंद्र कौन सा था? अजमेर। अजमेर में भी मोहम्मद चिश्ती की दरगाह है। सूफी संत के आध्यात्मिक प्रवर्तक को क्या कहते हैं? पीर। नक्शबंदी सिलसिला की स्थापना किसने की? ख्वाजा अब्दुल्ला। किस सूफी संत को जहांगीर ने कैद कर लिया था? शेख अहमद सरहिंदी को। कादरी संप्रदाय का प्रवर्तक कौन था? अब्दुल कादिर गिलानी। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहे, आप इनको एक बार रिवाइज जरूर करें जिससे कि आपकी हिस्ट्री और जियोग्राफी वाले क्वेश्चंस का डाउट खत्म हो जाए। सूफियों के आश्रम को क्या कहा जाता था? खानकाह। सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? 8। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंडों को क्या कहते हैं? ग्रह। किस ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंडों को क्या कहते हैं? किसी ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड को उपग्रह कहते हैं। जैसे पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है, उसी तरह ग्रहों की गति का नियम किसका नियम पता किसने लगाया था? ग्रहों की गति की बात करें तो फ्रेंड्स, ग्रह किस गति से परिक्रमा चलते हैं, भ्रमण करते हैं, इसका सबसे पहले केपलर ने पता लगाया। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? 89। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहते हैं? सूर्य को। कौन सा ग्रह सूर्य के चारों ओर दक्षिणावर्त घूमता है? शुक्र और अरुण। निक्स ओलंपस पर्वत कहाँ स्थित है? यह पर्वत हमारा पृथ्वी पर नहीं है बल्कि यह मंगल ग्रह पर है। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा अभिनव तारा। सौरमंडल की खोज कोपरनिकस ने की। प्राचीन भारतीय सूर्य को क्या मानते थे? ग्रह। सूर्य कौन सी गैस का गोला है? सूर्य पर पाई जाने वाली सबसे प्रचुर मात्रा में हाइड्रोजन और हीलियम है। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल। किस देश में अर्धरात्रि को सूर्य दिखाई देता है? नॉर्वे में अर्धरात्रि को सूर्य दिखाई देता है। सूर्य से ग्रह की दूरी को क्या कहते हैं? उपसौर। सूर्य के धरातल का तापमान लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है। मध्यरात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? आर्कटिक क्षेत्र में। सूर्य के रासायनिक संगठन में हाइड्रोजन का कितना परसेंट है? 71%। फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा सेशन है आपके लिए। वीडियो को लाइक तो बनता है, आप वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट्स करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि सभी वीडियो आपको मिलती रहें। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? बुध ग्रह सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? 88 दिन। सूर्य से सबसे दूर ग्रह वरुण। कौन सा ग्रह जिसके उपग्रह एक भी नहीं है? बुध और शुक्र के एक भी उपग्रह नहीं है। कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? बुध।
बुध की बात करें फ्रेंड्स, अगर यह सूर्य है और जो सबसे नज़दीक होगा वो सबसे पहले चक्कर लगाएगा, जो उससे दूर होगा वो उससे ज़्यादा टाइम लगाएगा, इसलिए बुध सबसे कम समय में चक्कर लगाता है। किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहते हैं? शुक्र। किस ग्रह का जीवन है? पृथ्वी पर जीवन है। पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने दिन में लगाती है? पृथ्वी सूर्य का चक्कर 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड में चक्कर लगाती है। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? नीले ग्रह की बात करें तो पृथ्वी पर जल की उपस्थिति के कारण, क्योंकि जब सूर्य का प्रकाश जल पर पड़ता है तो वह परावर्तन होकर पृथ्वी को नीला कर देता है, इसलिए सूर्य पृथ्वी नीला ग्रह के नाम से जानी जाती है। किस ग्रह को जीवाश्म ग्रह कहते हैं? चंद्रमा। चंद्रमा क्या है? एक उपग्रह। पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग देख सकते हैं? हम पृथ्वी से चंद्रमा का ओनली 57 भाग दे सकते हैं। जैसे कि यह हमारा पृथ्वी है और यह हमारा मून है, तो हम इस हिस्से को ही देख सकते हैं, इसके पीछे वाले भाग को नहीं देख सकते। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? 21 जून, जिसको योगा डे के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स, आपको वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक शेयर करें और आपने अब तक देखा वो धन्यवाद। अभी हम आपको और भी अच्छे सेशन क्वेश्चन ला रहे हैं, बने रहें आगे। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले सिंधु घाटी को ही खोजा गया था, इसीलिए उसका प्रचलित नाम सिंधु घाटी की सभ्यता है। सिंधु घाटी की सभ्यता का काल क्या रहा है? 2500 ईस्वी से 1750 ईस्वी पूर्व। सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वप्रथम घोड़े के अवशेष कहाँ मिले? सुरकोटदा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार। हड़प्पा की सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? कांस्य युगीन थी, क्योंकि हड़प्पा लोगों ने सबसे पहले कांस्य का ही उपयोग किया था। सिंधु घाटी की सभ्यता में घर कैसे बने थे? ईंटों के पक्के। हड़प्पा के लोग कौन सी फसल का उपयोग करते थे? सबसे ज्यादा उन्होंने कपास का, गेहूं और जौ का उपयोग किया। हड़प्पा की सभ्यता की खोज सर्वप्रथम दयानंद साहनी ने की। हिंदू सभ्यता का सबसे प्रमुख बंदरगाह लोथल, गुजरात। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? कालीबंगा की बात करें तो फ्रेंड्स यह राजस्थान में है। कालीबंगा से हमें बहुत चीज देखने को मिली है। हड़प्पा सभ्यता की खोज वर्ष 1921 में हुई। हड़प्पा के लोगों का सामाजिक पद्धति कैसी थी? उचित समानतावादी। नकलिस्तान सिंधु सभ्यता के किस स्थल को कहा जाता है? मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता की में हल से खेत जोतने के साक्ष्य हमें कालीबंगा से ही मिले हैं। सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से प्राप्त हुआ है? कालीबंगा। सिंधु की सभ्यता की एक बड़ा स्नानगार मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता की मुद्रा पर किस देवता का चित्र अंकित है? आद्य शिव। मोहनजोदड़ो को एक अन्य किस नाम से जाना जाता है? मृतकों का टीला। संदर्भ स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर किस पशु का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा है? बैल का। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? लोथल, गुजरात। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर हड़प्पा। भारत में चांदी की उपलब्धता के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? हड़प्पा की संस्कृति में। मांडा किस नदी पर स्थित है? चेनाब। हड़प्पा की सभ्यता का प्रमुख स्थल रोपण किस नदी पर स्थित है? सतलज नदी। फ्रेंड्स, बहुत अच्छी क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। हड़प्पा सभ्यता प्राचीन इतिहास, और हमने इस कंप्लीट इसलिए किया है कि आपको ज़्यादा दूर भटकना ना पड़े, आपको एक ही सेशन में कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल मिल सके। हड़प्पा में एक अच्छा जल प्रबंधन का पता किस स्थान से चलता है? धौलावीरा से। सिंधु सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का प्रयोग करते थे? लाल रंग, कलई। सिंधु सभ्यता की किस युग में थी? यह आद्य ऐतिहासिक युग में थी।
सिंधु वाटिका सभ्यता की खोज में जिन दो भारतीय लोगों के नाम जुड़े हैं वे हैं दयानंद साहनी और आर डी बनर्जी। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख फसल कौन सी थी? जौ और गेहूं। हड़प्पा का समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ है? सौराष्ट्र, गुजरात। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने कराई? सर जॉन मार्शल। सिंधु सभ्यता के लोग सबसे अधिक किस देवता की पूजा करते थे? यह मात्र सत्तात्मक थी। हड़प्पा सभ्यता की मोहरें किससे बनी हुई थी? सेल खड़ी। किस स्थान से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति मिली है? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो इस समय कहाँ स्थित है? सिंध, पाकिस्तान में। हड़प्पा वासियों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तांबे का। स्वतंत्रता के बाद भारत में हड़प्पा के युग के स्थानों की खोज सबसे अधिक किस राज्य में हुई है? गुजरात में। हड़प्पा के निवासी किस धातु से परिचित नहीं थे? हड़प्पा वासियों को लोहे का उस समय ज्ञान नहीं था। हड़प्पा की खोज किस युग में की गई? ताम्र युग। हड़प्पा का प्रमुख नगर कालीबंगन किस राज्य में है? राजस्थान। हड़प्पा के निवासी किस खेल से रुचि रखते थे? शतरंज। हड़प्पा के किस नगर को सिंधु घाटी का बाग कहा गया है? मोहनजोदड़ो को। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 142 की बात करें तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीका। हड़प्पा के निवासी घरों एवं नगरों के विन्यास के लिए किस पद्धति को अपनाते थे? ग्रिड पद्धति का। उनके मकान फ्रेंड्स हमेशा समकोण पर बने रहते थे। कौन सा सूफी संत यह मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है? मोइनुद्दीन चिश्ती। भारत में सबसे अधिक चिश्ती सिलसिले किसने स्थापित किए? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने। महिला सूफी राबिया कहाँ की थी? बसरा। सूफी सिलसिला किस धर्म से संबंधित है? इस्लाम से। इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को क्या कहा जाता है? सूफी आंदोलन। भारत में किस सूफी सिलसिले को सर्वाधिक मान्यता मिली? चिश्ती सिलसिले को। अजातशत्रु किस धर्म को मानते थे? जैन धर्म। उदयन ने किस नगर की स्थापना की और अपनी राजधानी बनाया? उदयन की बात करें तो फ्रेंड्स ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। अंतिम नंदवंश राजा घनानंद को किसने पराजित किया? घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने परास्त कर मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। किसकी सहायता से चंद्रगुप्त ने घनानंद को परास्त किया? विष्णुगुप्त। चंद्रगुप्त के गुरु कौन थे? चंद्रगुप्त, चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त। इन तीनों को ही एक ही नाम चाणक्य से जाना जाता है, जो चंद्रगुप्त के गुरु थे। चाणक्य के कहने पर ही चंद्रगुप्त ने घनानंद को पराजित किया। चाणक्य का जन्म कहाँ हुआ था? तक्षशिला। फ्रेंड्स, हमने आपको 150 क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चन कराए हैं और हमने जियोग्राफी और हिस्ट्री दोनों को एक ही शामिल में कर दिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट शामिल कर दिया। जो कम समय में आपको इतने क्वेश्चन कराए हैं, आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को रखें। आपकी सफलता हमारी सफलता है। जय हिंद।